एक बूढ़ी मैया थी। उनके पति का वैकुंठवास हो चुका था। बच्चे विदेश में रहते थे, तो मैया का एक अच्छा रूटीन बन चुका था। वह हर महीने बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन जाया करती थी। अब धीरे धीरे मैया को बिहारी जी से इतना प्यार हो गया, वह 24 घंटे बिहारी जी के बारे में ही सोचती रहती थी। तो वह एक बार वृंदावन जाती हैं और एक बहुत ही प्यारे से लड्डू गोपाल ले आती हैं कि अब जब भी मुझे बिहारी जी की याद आया करेगी, मैं अपने लड्डू गोपाल से बातें किया करूँगी। फिर जो उनके साथ चमत्कार होता है, आप भी सुनिए। तो हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। कुछ समय पहले की बात है, पानीपत में एक बूढ़ी मैया रहा करती थी। अभी कुछ ही समय पहले उनके पति का वैकुंठवास हुआ था, तो मैया बड़ी उदास रहती थी क्योंकि उनके बच्चे भी बाहर विदेश में रहा करते थे। मैया बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। उनके पड़ोस में उनकी सहेली हर महीने टूरिस्ट बस से वृंदावन जाया करती थी, तो उनकी सहेली उन्हें बताती है कि तू भी हमारे साथ वृंदावन चला कर। अब नियम से मैया भी हर महीने वृंदावन बिहारी जी के दर्शन के लिए जाने लगी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। मैया को बाके बिहारी जी से इतना लगाव हो जाता है कि वह 24 घंटे बिहारी जी के बारे में ही सोचती रहती थी। एक बार मैया वृंदावन जाती है और वहाँ उन्हें एक लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो मैया सोचती हैं कि मैं तो घर पे अकेली रहती हूँ, क्यों ना मैं लड्डू गोपाल की सेवा ले लूँ। तो बूढ़ी मैया लड्डू गोपाल जी की सेवा ले लेती हैं और बिहारी जी के मंदिर में माथा टेकती हैं और घर पे आ जाती हैं। अब जैसे ही घर पे लड्डू गोपाल आते हैं, वैसे ही घर का माहौल ही बदल जाता है। मैया लड्डू गोपाल की सेवा में व्यस्त रहने लगती हैं। कभी उनके लिए मैया वस्त्र बनाती, कभी अपने ठाकुर जी के लिए भोग बनाती और कभी उनके साथ बैठकर बातें किया करती थी। ऐसे ही मैया का पूरा दिन निकल जाता था और मैया को पता भी नहीं चलता था। एक दिन मैया बैठकर अपने लाला से बात ही कर रही थी कि कह रही थी, बेटा अब ठंड आने वाली है। अब जब हम दोनों वृंदावन जाएंगे, वहाँ जाके मैं तेरे लिए गर्म वस्त्र लूँगी, मालाएं लूँगी, मुकुट लूँगी, अपने बेटे के लिए बहुत सारी चीज़ें लूँगी, और जो तुझे पसंद आए तो बता देना, मैं वो ही तेरे लिए ले दूँगी, ठीक है। अब कुछ ही दिनों बाद मैया वृंदावन के लिए चलती हैं। वह साथ में अपने लड्डू गोपाल जी को ले लेती हैं और लड्डू गोपाल जी का सारा सामान ले लेती हैं। अब वृंदावन जाके मैया अपने लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारे प्यारे वस्त्र, उनके लिए श्रृंगार का सामान खरीद ही रही थी। इतने में पीछे से एक छोटे से बच्चे की आवाज़ आती है कि मैया सारा सामान आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ही लेंगी, मेरे लिए कुछ नहीं लेंगी क्या। तो पीछे मैया जब मुड़ती हैं तो वह देखती हैं एक छोटा सा बच्चा खड़ा है जिसने वस्त्र भी नहीं पहने और मैया की तरफ मासूमियत से देख रहा है। तो मैया कहती है, नहीं बेटा, तू भी तो मेरा बेटा है, बता तुझे क्या चाहिए। वह बच्चा ठंड से ठिठुर रहा था, तो मैया उस बच्चे का हाथ पकड़ के कपड़ों की दुकान में जाती हैं और बहुत ही प्यारे वस्त्र दिलवाती हैं और उसे एक शॉल भी उड़ाती हैं जिससे उस बच्चे को ठंड न लगे। फिर वह बच्चा बोलता है कि मैया मुझे बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी है, आप मुझे कुछ खिला दो। तो मैया देखती है कि पास में ही एक फल वाला खड़ा था। मैया वहाँ से कुछ फल लाती है और उस बच्चे को दे देती हैं और मैया बोलती है कि बेटा तू यहीं रुक, मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ वस्त्र लिए हैं, मैं दुकान वाले को पैसे दे के अभी आती हूँ। तो मैया जैसे ही दुकान पे जाती हैं तो उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं, तो वह आधे कपड़े लड्डू गोपाल जी के वापस देकर कुछ कपड़े लेकर आती है। तो वह देखती है कि वह बच्चा वहाँ पर नहीं था। तो वह मैया फल वाले से पूछती है, भैया यहाँ पर एक बच्चा बैठा था, वो कहाँ गया। तो कोई भी जवाब नहीं देता। मैया सोचती है बच्चा था, चला गया होगा। तो मैया अब जैसे ही बिहारी जी के दर्शन के लिए मंदिर में जाती हैं तो वह देखती हैं जिस तरह के मैया ने वस्त्र उस बालक को दिलवाए थे और जो शॉल उस बच्चे को दिलवाई थी, वैसे ही वस्त्र आज बिहारी जी ने धारण कर रखे थे और वैसी ही शॉल बिहारी जी ने ले रखी थी। यह देखकर मैया चौंक जाती हैं और सोच में पड़ जाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में मैया कुछ कह पाती तो वहाँ के गार्ड मैया को बाहर जाने के लिए बोल देते हैं कि आपके दर्शन हो चुके हैं, कि आप जा सकती हैं।
बाहर आते आते मैया सोचती हैं कि आज स्वयं बिहारी जी मेरे से कपड़े मांगने के लिए आए थे। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि स्वयं बाके बिहारी जी मेरे पास आए। दोस्तों, बिहारी जी सदैव और हमेशा अपने भक्तों के आसपास ही होते हैं, बस उन्हें पहचानने की ही देर होती है। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।